आप जिद क्यों कर रहे हैं? चोरी वाले मामले में साईं बाबा को क्यों ला रहे हैं? मत करिए ये तहकीकात। चलो सो जाओ। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? देखो सुधा, अब सो जाओ। मैं कल तहकीकात के लिए उस साईं बाबा को इसी विश्राम गृह में बुलाने वाला हूं। मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैं तो उससे मिलने के लिए द्वारका माई जाऊंगा नहीं। जो सबका न्याय करते हैं उनका न्याय करेंगे ये न्यायाधीश? नहीं, साईं बाबा उनके पास नहीं जाएंगे। अगर उन्हें साईं बाबा से मिलना ही है तो यहाँ द्वारिका माई में आकर ही मिले। मैं मजबूर हूँ साईं बाबा, हुक्म का ताबेदार हूँ। क्या कहा उसने? वो इस संपूर्ण विश्व की अदालत का न्यायाधीश है? हाँ। फौजदार। हाँ साहब। शिरडी में राज किसका है? कानून का या साईं बाबा का? अजी साहब, राज तो यहाँ साईं बाबा का ही चल रहा है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। हम बहस नहीं कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि आपस में झगड़ा मत करो, किसी की निंदा मत करो, हमेशा शांति बनाए रखो। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मालिक की कृपा हासिल कीजिए। आइए सर। राम राम। नमस्कार। नमस्कार। कौन है ये लोग इंस्पेक्टर? शिरडी के निवासी है साहब, द्वारिका नाथ जी योगी। नमस्ते। मुझे साईं बाबा के बारे में खबर इन द्वारिका नाथ जी ने ही दी थी। बहुत अच्छा काम किया आपने द्वारिकानाथ जी। धन्यवाद। मैं अब उस साईं की पोल खोलूंगा। यहाँ अपने आप को साधु संत कहलवाता है और वहाँ अपने साथियों से डाके डलवाता है। जी हाँ, अरे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए उस बहरूपिये को। क्यों वैद्य जी? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही होगा द्वारिकानाथ जी। मैं खुद तहकीकात करने के लिए द्वारका माई जाऊंगा। अरे राम राम, आप भला वहाँ क्यों जाएंगे? उस ढोंगी साई को यहाँ बुलवा लीजिए ना। हाँ, आप इतने बड़े न्यायाधीश हैं, इतने बड़े साहब हैं, अरे वो खुद चल के आएगा आपके पास। आप लोग ठीक कह रहे हैं। आपका मशवरा हमें पसंद है। वैद्य जी, हम तो खामखाई बेचैन हो रहे थे। राम राम राम, वो न्यायाधीश तो बहुत ही भला आदमी निकला। वो साईं बाबा को जरूर गिरफ्तार करके ही रहेगा। हाँ, मैं तो न्यायाधीश से भी बड़ा आदमी हूँ। न्यायाधीश से भी बड़ा आदमी हूँ। अपनी शक्ल देखी आईने में बंदर नानावली। मैं ना तुम्हें पकड़ने आया हूँ। चल हट। अरे क्या कर? अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहा है बंदर? अरे छोड़। अरे मूर्खो, क्या कर रहे हो? छोड़ो द्वारिकानाथ जी को। अरे बंदर नानावली, ये क्या कर रहा है? अरे राम राम राम, अरे छोड़ दे द्वारिकानाथ जी को। अरे क्यों छोड़ू? ये तो तुम्हें भड़काता है। हाँ, इनको छोड़ना मत। पूछो क्यों? क्यों क्यों? नानावली, द्वारिकानाथ और वैद्य जी ने तुम्हें खुजली की दवा खिलाई थी। नहीं नहीं। वैद्य जी, अब तो मुझे तुम्हें भी इस पूछ से बांधना होगा। अरे चुप कर मूर्ख। अरे नानावली, ये झूठ बोल रहा अरे है। चुप! बाबा के खिलाफ दरोगा साहब को भड़काते हो, मुझे खुजली की दवा खिलाते हो। हाँ, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। बराबर सबक सिखाना है इनको। अरे राम राम राम, अरे नालायकों, मूर्खों, गधों, अरे किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? इसी जन्म का। हाँ, क्योंकि द्वारकानाथ जी के चक्कर में आपका ध्यान दवा बनाने पर बिल्कुल नहीं है। हम पर भी ध्यान नहीं है, हमारे खाने पीने का ठीक से बंदोबस्त नहीं करते हैं आप। अरे सत्यानाश हो जाए गधों तुम्हारा। अरे मेरा सबका सब खाना तो तुम दोनों ही खाते हो। लेकिन वैद्य जी, आप इनके साथ अंदर जाइए तो सही। अरे तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। नानावली, तुम अपना काम करो। करो, करो, करो। अरे छोड़ दो, क्या कर रहे
द्वारकानाथ जी जोर लगाइए। अरे राम राम राम। अरे द्वारकानाथ जी, अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इस नानावली सत्यानाश हो का। तेरा नानावली। कीड़े पड़े। सुधा, क्या बात है, इतनी रात को यहां खड़ी हो? आप जिद क्यों कर रहे हैं? चोरी वाले मामले में साईं बाबा को क्यों ला रहे हैं? मत करिए ये तहकीकात। चलो सो जाओ। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? देखो सुधा, अब सो जाओ। मैं कल तहकीकात के लिए उस साईं बाबा को इसी विश्राम गृह में बुलाने वाला हूं। मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैं तो उससे मिलने के लिए द्वारका माई जाऊंगा नहीं। आओ चलो। न्यायाधीश साहब ने साईं बाबा को वहां विश्राम गृह में बुलाया है। अरे बाबा तो न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं। जो सबका न्याय करते हैं उनका न्याय करेंगे ये न्यायाधीश। नहीं, साईं बाबा उनके पास नहीं जाएंगे। अगर उन्हें साईं बाबा से मिलना ही है तो यहाँ द्वारिका माई में आकर ही मिले। मैं मजबूर हूँ साईं बाबा, हुक्म का ताबेदार हूँ। लेकिन साईं बाबा किसी के ताबेदार नहीं है। अब जाकर न्यायाधीश साहब को संदेश दीजिए। एक अदालत का न्यायाधीश संपूर्ण विश्व के अदालत के न्यायाधीश से मिलने आएगा या सारी दुनिया की अदालत के न्यायाधीश किसी अदालत के न्यायाधीश से मिलने जाएगा? क्या कहा उसने? वो इस संपूर्ण विश्व की अदालत का न्यायाधीश है? फौजदार। हाँ साहब। शिरडी में राज किसका है? कानून का या साईं बाबा का? अजी साहब, राज तो यहाँ साईं बाबा का ही चल रहा है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। राम राम राम। यदि कानून का राज शिरडी में होता तो अब तक वो ढोंगी साईं न्यायाधीश के सामने खड़ा ना होता। साईं बाबा के बारे में बुरा बोलना उचित नहीं है। भाई साहब, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। राम 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 राम, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन भाई साहब, हम किसी का बुरा होते हुए देख भी तो नहीं सकते। इस साईं बाबा ने हम सबको गुमराह करके रखा है। हाँ साहब, उसने वो नानावली जैसे, अरे क्या कहते हैं, हाँ, गुंडे पाल रखे हैं। नहीं साहब, नानावली गुंडा नहीं है। नहीं है। अरे चुप। देखा आपने न्यायाधीश साहब, आपका ये फौजदार भी उस साईं बाबा की तरफदारी कर रहा है। हाँ। क्षमा चाहता हूँ साहब, लेकिन साईं बाबा पर मेरी भी श्रद्धा है। साहब, आपने ये साईं बाबा अपनी आरती करवा रहा है। हाँ, वो
ढोंगी साईं अपना महात्म्य बढ़ा रहा है। हैं? अरे गिने चुने लोगों को अपने यहाँ बुलाकर अपनी आरती उतरवाता है। साहेब वो पाखंडी है। पाखंडी? हाँ। अरे ढोंगी है, ढोंगी। ढोंगी है। सबका पाखंड और ढोंग खोल दूंगा मैं, इसीलिए शिरडी आया हूं मैं। वैद जी, लगता है उस साईं बाबा का शिरडी में आज आखिरी दिन है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। साईं बाबा की गिरफ्तारी का खूबसूरत नजारा नहीं देखना चाहेंगे आप वैद जी? क्यों नहीं द्वारिकानाथ जी, क्यों नहीं? चलिए। राम राम राम। चलो 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 धोंडू। ये सब क्या है महालसापति? हट जाओ रास्ते से। अरे द्वारिकानाथ जी, यदि ये लोग हट नहीं रहे हैं तो धकेल दो एक तरफ इनको। हाँ हाँ आप दोनों धकेल दो। अरे चुप कर, चुप। ये सब आडंबर आप जैसे लोगों ने ही रचा के रखा है। खुद खंडोबा के मंदिर के पुजारी होकर साईं बाबा की आरती करते हो। हमें न्यायाधीश साहब से बात करनी है। न्यायाधीश साहब, साईं बाबा हमारे भगवान हैं। आप उनके दर्शन जरूर कीजिए। लेकिन बाबा का अपमान मत कीजिए। बाबा चोर नहीं है। चोर तो ये द्वारिकानाथ है। हाँ चुप। हम बहस नहीं कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि आपस में झगड़ा मत करो। किसी की निंदा मत करो। हमेशा शांति बनाए रखो। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मालिक की कृपा हासिल कीजिए। आहा, मालिक की कृपा हासिल करने की कोशिश करो। अरे देखो, तुम्हारा ये प्रवचन बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि हमारे मजिस्ट्रेट साहब को द्वारिका माई में जाना है। क्यों साहब? हम कहां साहब को रोक रहे हैं, और हम रोकने वाले होते भी हैं कौन? सब करने कराने वाले साईं नाथ हैं। ये द्वारका माई है कहां? यही तो है द्वारिका माई। तुम अपने बीवी और बच्चों को वापस बुला लो। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। साईनाथ, ये आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है न्यायाधीश साहब। साईं बाबा, ये मेरे पति हैं। मैं जानता हूं बेटी, हमारी पुरानी पहचान है। राम राम राम। साहब जी, देख रहे हैं उसकी चापलूसी? वो आपके साथ पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप उसे सजा न दें। तुम, मेरा मतलब है, आप शिरडी से बाहर कब गए थे? साईं बाबा शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो फिर साईं बाबा मुझे धुलिया में कैसे मिले?
मुझे कहीं पर जाने के लिए किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं होती। मैं तो हर पल, हर जगह, हर तरफ होता हूं। जब मेरे भक्त को मेरी जरूरत होती है, मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। अरे इसकी मीठी जबान पर मत जाइए साहब, ये लोगों को ऐसा ही बरगलाता है। राम राम राम, मीठी जबान और काला दिल। साहब जी, आप पूछताछ शुरू कीजिए। हाँ, पूछिए पूछिए। साईनाथ, न्यायाधीश साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं मना किया महालसापति। अरे महासापति जी, बाबा ने इन्हें यहाँ बुलाया है, तभी तो वो यहाँ आए हैं। साईं बाबा, चिंता न करो बेटी, मैं न्यायाधीश साहब को अपना कर्म करने से कभी नहीं रोकूंगा। सवाल पूछिए। क्या नाम है आपका? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लोग कहते हैं ना, पर न्यायाधीश साहब, इसके माँ बाप ने इसका कोई ना कोई नाम तो जरूर रखा होगा। पूछिए इससे, पूछिए। हाँ, पूछिए। हमने तो साईं बाबा के माता पिता कभी नहीं देखे। बाबा तात्या की माँ को ही अपनी माँ मानते हैं। हाँ, बाईजाबाई को। आपके पिता का नाम? साईं ही होंगे। और माँ का नाम? साईं। राम 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 साहेब जी, ये साईं ढोंग रच रहा है। देखिए, आप ठीक तरह से जवाब दीजिए। हाँ। साईनाथ ठीक तरह से ही जवाब दे रहे हैं साहब। महालसापति, कानूनी काम में अड़ंगा लगाओगे ना तो सीधे अंदर जाओगे। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो द्वारिकानाथ जी। हो सकता है कानून को गुमराह करने के अपराध में आप ही अंदर जाएं। अच्छा है, अच्छा है। आपका धर्म? संत कबीर का धर्म इंसानियत। आपकी जाति? परवरदिगार। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप बाबा को। देखो, तुम मुझे अपना काम करने दो। आपकी उम्र? लाखों बरस। झूठ झूठ बोल रहा है ये। अरे 16 साल का था जब ये यहाँ शिरडी में आया था। और अपने आप को लाखों बरस का बता रहा है। देखिए साहब जी, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वैद्य जी, इंसान जब देखने लगता है, जानने लगता है, तब से आकाश को देखता है। तो आकाश की उम्र क्या होगी? 1 साल, 4 साल, 16 साल। समुंदर के किनारे खेलने वाले बच्चे किनारे के पानी में हाथ डालकर शंख और सीपियां निकालते हैं, तो क्या समुंदर की गहराई 1-2 हाथ होती है? इंसान पेड़ पर चढ़ जाता है तो क्या उसकी ऊंचाई पेड़ जितनी हो जाती है वैद्य जी? ये साहब के सवाल का जवाब नहीं है साईं। साईं बाबा से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। हाँ, साईं बाबा ऐसे सवालों से परे हैं। साईं बाबा के जवाब संकेत कर रहे हैं कि साईनाथ की कोई सीमा नहीं है। वो आपको बता रहे हैं कि वो ईश्वरीय अवतार है। क्या आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे? मैं इस पृथ्वी पर सबको कुछ ना कुछ देने आया हूं। मैंने आपको मान, सम्मान, ओहदा दिया है। इस समय आपकी जेब में 100 रुपए 12 आने हैं, वो भी मैंने ही आपको दिए हैं। एकदम सही, पूरे 100 रुपए और 12 आने। आप कहते हैं कि आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे, लेकिन आपके पास वो हीरे जवाहरात कहां से आए? अरे चोरी की होगी, और कहां से आएगा मजिस्ट्रेट साहब? द्वारिकानाथ, चुप चुप। सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे ही पास होगा ना।
जैसे तुम भी मेरे हो और द्वारिकानाथ भी मेरा है। द्वारिकानाथ भी मेरा है। ये आपको भूल भुलैयों में उलझा रहा है मजिस्ट्रेट साहब, आप उलझना मत। तुम उलझने वाले नहीं हो बेटे, अपने दिल में झांको, सच्चाई जान जाओगे। आप महान योगी हैं साईं बाबा, ईश्वरीय अवतार है। आपके बार बार संकेत करने पर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा मुझे। पर अनजाने में अगर मुझसे आपका अपमान हो गया हो या आपको मैंने कोई तकलीफ दी हो तो मैं आपका अपराधी हूं। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। क्या आप शपथ लेकर कहेंगे कि जो कुछ भी आप बता रहे हैं या बताएंगे वो सच होगा और सच के सिवा कुछ नहीं होगा? मैं सच कहता हूं, सच बोलता हूं, सच के अलावा कुछ नहीं कहता। और मैं सच की राह पर चलता हूं क्योंकि सच ही ईश्वर है, सच ही हमें मालिक के करीब ले जाता है। जिस चोर को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, आप उसे जानते हैं? जानता हूं। समझिए साईं, पकड़ा गया। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी सबसे बड़ा चोर है। लेकिन मैं तो सबको जानता हूं, उस चोर को भी, आपको भी। सभी तो मेरे अपने हैं। जो सच्चाई की राह पर चलते हैं वो भी, जो सच्चाई की राह से भटक जाते हैं वो भी। मैं तो यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ, सबका मार्गदर्शन करने आया हूँ। लेकिन वो चोर कहता है कि वो आपका भक्त है। सभी मेरे भक्त हैं, महालसापति भी, द्वारिकानाथ भी, आपकी पत्नी भी, आप भी। वरना आप मुझसे मिलने द्वारिका माई में क्यों आते? क्या आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे? मैं इस पृथ्वी पर सबको कुछ ना कुछ देने आया हूँ। मैंने आपको मान, सम्मान, ओहदा दिया है। इस समय आपकी जेब में 100 रुपए 12 आने हैं, वो भी मैंने ही आपको दिए हैं। एकदम सही, पूरे 100 रुपए और 12 आने। लेकिन इस बात का साईं बाबा को कैसे पता चला? क्योंकि ये दुनिया मैंने ही बनाई है। मैं हर किसी की आत्मा में निवास करता हूँ, हर किसी के दिल में झांक सकता हूँ। आप कहते हैं कि आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे, लेकिन आपके पास वो हीरे जवाहरात कहां से आए? अरे चोरी की होगी, और कहां से आएगा मजिस्ट्रेट साहब? द्वारिकानाथ, चुप चुप। सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे ही पास होगा ना। जैसे तुम भी मेरे हो और द्वारिकानाथ भी मेरा है। द्वारिकानाथ भी मेरा है। ये आपको भूल भुलैयों में उलझा रहा है मजिस्ट्रेट साहब, आप उलझना मत। तुम उलझने वाले नहीं हो बेटे, अपने दिल में झांको, सच्चाई जान जाओगे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल।
योगी हैं साईं बाबा, ईश्वरीय अवतार है। आपके बार बार संकेत करने पर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा मुझे। पर अनजाने में अगर मुझसे आपका अपमान हो गया हो या आपको मैंने कोई तकलीफ दी हो तो मैं आपका अपराधी हूं। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। द्वारिकानाथ जी, अपनी ये चाल भी ठुस हो गई। आप न्यायाधीश हैं जोशी साहब। आप विवेक बुद्धि से न्याय करते हैं। न्याय प्रदान करते समय आप कमल के फूल की तरह निर्लिप्त रहते हैं, पानी में रहकर भी पानी से अलग। अपने आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देते, निष्पक्ष होकर न्याय दान करते हैं। न्याय प्रणाली को आप जैसे न्यायी लोगों की जरूरत है। मैं यहां दुखियों को, पीड़ितों को, शोषितों को करुणा देने आया हूं, पर आप दीन, गरीब, अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय दीजिए। लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। सबका मालिक एक। साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। कैसे कैसे तुम दोनों ने साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष का संबंध उस चोर के साथ जोड़ दिया? बताइए मुझे। वो चोर झूठ बोल रहा है साहब कि उसे साईं बाबा ने हीरे जवाहरात दिए थे। वो चोर तो यहाँ शिरडी में कभी आया ही नहीं और ना ही कभी इतनी बड़ी चोरी यहाँ हुई है। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर? जी मुझे तो द्वारिकानाथ जी ने बताया है कि चोरी साईं बाबा ने करवाई है। और तुमने यकीन कर लिया बिना किसी सबूत के? मुझे तो द्वारकानाथ जी खुद ढोंगी और पाखंडी लगते हैं। वो साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तो साईं बाबा पर झूठा इल्जाम लगाया है उन्होंने। भाई साहब बात ठीक कह रही हैं साहब जी। फौजदार। यस सर। ये द्वारकानाथ को हिरासत में ले लो। हाँ साहब। और धुलिया में आके मुझे रिपोर्ट करो। हाँ साहब। किसी एक को बार बार गुमराह किया जा सकता है, सबको नहीं। बार बार असत्य बोलकर लोगों को उसे सत्य मनवाया जा सकता है, लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि असत्य सत्य पर कभी जीत नहीं सकता, जीत हासिल कर ही नहीं सकता। सबका मालिक एक। अरे फौजदार साहब, आप यहाँ? आप मेरे साथ चलिए द्वारिकानाथ जी, आपको मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया है। देख लिया वैद जी, आखिर मजिस्ट्रेट साहब को भी अपनी गलती का अनुभव हो ही गया। हाँ, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। राम 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 राम। हिरासत में? खंबे की तरह खड़े क्या हो?
चलो। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे मत ले जाइए इन्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे गाँव वालों देखो। अरे मत ले जाओ, मत ले जाओ। अरे अरे राम राम, अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे द्वारकानाथ जी, अब न्यायाधीश आपकी बड़ी श्रद्धा से आरती करेंगे, जूतों से और लातों से। अरे मूर्खों, अब मैं तुम दोनों की जूतों और लातों से पूजा करता हूँ। अरे रुको, अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको। द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ। अरे द्वारकानाथ की दुकान खोल, लग गया ताला। अरे द्वारकानाथ का मुंह हो गया काला। द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ। अरे मालसापति जी। क्यों भाई द्वारिकानाथ जी, कैसा लग रहा है? आपको तहकीकात के लिए थाने ले जाया जा रहा है ना? हमारे साईं बाबा के खिलाफ साजिश करते हो? हाँ, अब भुगतो अपने कर्मों का फल। याद है उस दिन इसी रास्ते से न्यायाधीश को द्वारिका माई ले जा रहे थे? हाँ, अब इसी रास्ते से पुलिस थाने जा रहे हो। अब भी वक्त है, साईं बाबा की शरण में आ जाओ, सारे संकट टल जाएंगे। हट। फौजदार साहब, फौजदार साहब, मुझे मेरा अपराध तो बताइए, आखिर मैंने किया क्या है? क्या किया है तुमने? कानून को गुमराह किया है तुमने। साईं बाबा जैसे साधु पर कीचड़ उछाला है तुमने। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं न्यायाधीश साहब से मिलना चाहता हूँ। न्यायाधीश साहब और इंस्पेक्टर साहब तो धुलिया चले गए हैं। अब मैं तुम्हारी तहकीकात करूंगा और जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम्हें इसी हवालात में बंद रहना होगा। देखता हूँ फौजदार, तुम कितने दिनों तक द्वारिका नाथ को इस जेल में बंद करके रख सकते हो, देखता हूँ। ये संसार दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना से भरा है। इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया, मोह, लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं और इंसान उन पर विजय पाने की लगातार कोशिश करता रहता है और उस कोशिश में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता है। लेकिन क्यों? हम सच्चाई से दूर क्यों भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दर्द और दुख कुछ नहीं है? जो है वो है सुख न प्राप्त होने का दुख। धन, दौलत, जमीन, जायदाद को मात्रा में तौला जाता है, लेकिन क्या यही इंसान के जीवन का उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य है मालिक को पाना, उस मालिक की भक्ति। उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे तभी वेदना कम होगी, तभी दुख कम होंगे। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सुख और संतोष को पाने का यही एक सरल उपाय है। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही पाप, ताप, शाप नष्ट हो जाएंगे। सबका मालिक एक।